हेलो स्टूडेंट, वेलकम इन माय क्लास मैथमेटिकल स्टैटिक्स। आज हम पढ़ेंगे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की चीफ करेक्टरिस्टिक ऑफ द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एंड नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व। तो मीन एंड वेरिएंस ऑफ द एनी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज म्यू एंड सिग्मा स्क्वायर। मीन और वेरिएंस अपन पढ़ चुके हैं पहले, वो क्या होते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के, म्यू और सिग्मा स्क्वायर। एंड पीडीएफ क्या होता है, एफ एक्स इक्वल टू 1/σ√2π ई की पावर एक्स माइनस मी का होल स्क्वायर अपॉन 2 सिग्मा स्क्वायर माइनस इन्फिनिटी लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू इन्फिनिटी। बाई इक्वल टू एफ एक्स इज एक्सप्रेस द नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व विच इज द फॉलोइंग करेक्टरिस्टिक्स। बाई इक्वल टू एफ एक्स प्रसमान प्रायिकता कर्व को, वक्र को निरूपित करता है। इसकी निम्न विशेषता होती है, the curve is symmetric to the line x equal to mu passing through mean and its size like bell। कर्व है वो सिमेट्रिक होता है, x लाइन x इक्वल टू म्यू के और ये मीन के थ्रू पास करती है। एंड इसकी साइज एक बेल जैसी होती है, इस लाइक बेल। सेकंड है मीन मीडियन एंड मॉड आर कॉन्साइड ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। माध्य का बहुलक, बंटन के माध्य और माध्य का बहुलक वो क्या होते हैं, संपाती होते हैं। थर्ड है इन ऑर्डर ऑफ द कर्व डिक्रीजिंग ऑन द बोथ साइड ऑफ द मीन एंड लेटर ऑन द एसिम्पटोट ऑफ द एक्स एक्सिस। तो वक्र की कोटि माध्य से दोनों ओर घटती जाती है और आगे चलकर एक्स अक्ष की अनंत स्पर्शी होती है। नंबर 4 है ए टू बी एफ एक्स डी एक्स एक्स इक्वल टू ए एक्स इक्वल टू बी। द एरिया बिटवीन द एक्स एक्सिस एंड द कर्व वैल्यूज ऑफ द एक्स परास एक्सप्रेस द प्रोबेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग इनटू ए टू बी। ए टू बी इंटीग्रल एफ एक्स डी एक्स एक्स इक्वल टू ए एक्स इक्वल टू बी। एक्स अक्ष और वक्र के मध्य का क्षेत्रफल है, एक्स का मान परास ए बी में पढ़ने की प्रायिकता को व्यक्त करता है। टोटल एरिया ऑफ द कर्व माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी इंटीग्रल एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू 1। यहाँ हाइएस्ट वैल्यू ऑफ होती है वो मीन की होती है, एक्स इक्वल टू म्यू। वहाँ पर मीन इक्वल टू मीन डेविएशन इक्वल टू मॉड। नेक्स्ट है एरिया प्रॉपर्टी, एक्स का मान जब म्यू माइनस सिग्मा और म्यू प्लस सिग्मा के बीच का होगा तो 0.6826। सेकेंड म्यू माइनस 2 सिग्मा और म्यू प्लस 2 सिग्मा के बीच का होगा तो 0.9544। और म्यू माइनस 3 सिग्मा और म्यू प्लस 3 सिग्मा के बीच का होगा तो 0.9973 एक्स के मान होंगे। ना फिफ्थ है मूवमेंट ऑफ द ऑड ऑर्डर अबाउट मीन इज 0। विषम कोटि के आगुण माध्य के परिध क्या होते हैं, शून्य होते हैं। अगर ये 0 हो गए विषम आगुण तो बीटा 1 0 होगा और बीटा 2 का मान होगा 3। नेक्स्ट है स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट, मानक प्रसामान्य विचर। तो वेरिएट जेड इक्वल टू एक्स माइनस म्यू अपॉन सिग्मा। तो पीडीएफ क्या हो जाएगा, एफ जेड इक्वल टू 1/√2π ई की पावर माइनस जेड स्क्वायर अपॉन 2। जेड का मान माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी के बीच का इज कॉल्ड स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट। इट्स मीन क्या होता है, इसका मीन 0 और एच डी क्या होता है 1। द ऑर्डर ऑफ द स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व बाई इक्वल टू एफ जेड बिटवीन जेड इक्वल टू 0 टू जेड इक्वल टू जेड इज एलोकेटेड एरिया 0 to z f z dz arrange available when the values of the original variables between x1 and x2 then correspond values of the z between z1 and equal to x1 minus mu upon sigma and z2 equal to x2 minus mu upon sigma। अगर मानक प्रसमान वक्र बाई इक्वल टू एफ जेड की कोटि 0 से z इंटीग्रल के लिए है तो उसकी सारणियाँ उपलब्ध होगी और मौलिक विचर x का मान x1 और x2 के मध्य मिलता है और उसके संगत मानक विचर का मान z1 और z2 के मध्य मिलेगा। नेक्स्ट है मेथड ऑफ द व्यूइंग एरिया। एरिया देखने की विधि कैसे देखते हैं। इन द एंड ऑफ द स्टैटिक्स बुक एरिया अंडर द नॉर्मल कर्व्स टेबल्स आर गिवन विच आर द डिटरमाइन द फॉलोज। इस बुक के अंदर जो दे रखी है बुक कौन सी है, मैथमेटिकल स्टैटिक्स बाय गोखरू एंड सैनी। इस चैप्टर के अंदर जो स्टैटिक्स का नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का चैप्टर दे रखा है उसके लास्ट में 2 टेबलें दी हुई हैं, उनके थ्रू अपन एरिया ज्ञात करते हैं नॉर्मल कर्व का, अंडर द नॉर्मल कर्व। तो इन द फर्स्ट कॉलम ऑफ द टेबल डिस्प्ले द वैल्यू ऑफ द जेड। फर्स्ट कॉलम में जेड की वैल्यू 0 से 3.0 तक के मान
प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट 10 कॉलम में 0.0 से 0.09 एरिया के अनुपात में मान दिए हुए हैं। नाउ जेड इक्वल टू 1.75 का वैल्यू अगर एरिया एबुलेट करें तो क्या होगा, तो फर्स्ट ऑफ गो फ्रॉम द टॉप टू द बॉटम इन द फर्स्ट कॉलम with the 2 digit of the given number, 2 digit 1.7 and third digit 5 like 0.05, इनका इंटरसेक्शन आएगा वो 0.4599। ये इज द टोटल एरिया का हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ द जेड एरिया until the highest order of the z is 0.4 total area. The area in the z is right and left in the order of the highest ऑर्डर अकॉर्डिंग द पॉजिटिव एंड द नेगेटिव वैल्यूज के अंतर्गत जेड का मान अलग अलग प्राप्त होता है। फ्रॉम द बिगनिंग इन द जेड सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द 0.5 टू फाइंड द अगर टू द नेगेटिव वैल्यूज आज लाइक द स्टार्टिंग एरिया, और नेगेटिव वैल्यूज के लिए जेड का मान फाइंड करता है तो 0.5 से घटा देते हैं तो मान आएगा अपना पास 0.50। द एरिया बिटवीन इन टू वैल्यूज अपोजिट साइन ऑफ द जेड फाउंडेड बाय एडिंग द एरिया ऑफ द बोथ। अगर अपोजिट साइन की वैल्यू आती है तो उनको एरिया को जोड़ देते हैं। एंड द एरिया बिटवीन द टू बाय द सेम साइन द इक्वल द जेड इज डिटरमाइन द सब्ट्रैक्टिंग, तो उनको घटा देते हैं। इस प्रकार जेड का मान एवलुएट करते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। कल क्वेश्चन डिस्कस करेंगे इसके बारे में। तो